Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that given figure represents a single nephron from a mammalian kidney. So यहाँ mammalian kidney की nephron की डायग्राम दी गई है और यहाँ पे हमें लेबल करने हैं उनके फंक्शंस A, B, C, D यहाँ पे जो भी दिए गए उनके फंक्शंस 1 to 4 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है हमें करेक्टली एंड फिलअप करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट A. तो यहाँ पे जो A लोकेशन है, दिस इज द A लोकेशन दैट इज द माल्फिजियन कॉर्पिसल. सो माल्फिजियन कॉर्पिसल्स कह सकते हैं या फिर रादर वी कैन से माल्फिजियन बॉडी. ओके, सो ये जो माल्फिजियन बॉडी है यहाँ पे क्या होता है, सो दिस इज द साइट फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. हमें पता है कि ग्लोमेरुलस इज द पार्ट वेयर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एंड ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को एक साथ मिलकर हम कहते हैं माल्फिजियन बॉडी. सो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस होता है. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो व्हाट विल बी फॉर द सी. तो यहाँ पे सी जो है दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज PCT. जहाँ पे क्या होता है, दिस इज द मेन साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन. जहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है. सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स. तो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन होने का प्लेस है दैट इज द PCT. नाउ नेक्स्ट मैच करना है हमें एंड दैट इज हियर नेक्स्ट मैच. अब ये डी लोकेशन यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द पॉइंट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ऑब्वियसली बोथ हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड जो अमोनियम आयंस हैं, अमोनियम आयंस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, सीक्रेटेड. और इनके सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, विच मेंटेन्स, जो कि क्या मेंटेन करेंगे, pH ऑफ ब्लड. सो ब्लड का pH मेंटेन करने के लिए यहाँ पे H+ आयंस और अमोनियम आयंस का सीक्रेशन होता है इन द DCT. जो DCT क्या होता है, DCT यानी कि जो लूप ऑफ हेनले है उसका एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि होता है कॉर्टेक्स रीजन में. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो E लोकेशन है, व्हाट इज दिस E लोकेशन, सो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट्स एज वी नो. ये तो कलेक्टिंग डक्ट्स है, बहुत सिंपल. सो कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, ऑब्वियसली जो भी फाइनल फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है. फिर भी और एक चीज यहाँ पे होती है दैट इज की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड. तो ऐसा क्यों होता है, this is because of influence of this action takes place under the influence of ADH. So जो ADH हार्मोन होता है उस ADH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एक्शन होता है विद द बाय द कलेक्टिंग डक्ट्स, दैट इज की वाटर जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता है. तो इस तरीके से ये जो सारे लोकेशंस है वो कौन कौन से लोकेशंस है और वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हमने डिस्कस किया. सो लाइक दैट अगर हम यहाँ पे A देखें, माल्फिजियन बॉडी A, उसका क्या यहाँ पे आंसर आएगा, दैट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी 1. नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट दिया है C1. यहाँ पे सेकंड कह दिया पर्टिकुलर सेंसिटिव टू ADH. सो पर्टिकुलरली ADH को सेंसिटिव है ऑप्शन E, दैट इज की कलेक्टिंग डक्ट्स. नेक्स्ट जो है मेन साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, वो है डी ऑप्शन, मेन साइट वो है कि C ऑप्शन PCT. यानी PCT जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. And last is that the maintenance of blood of pH that is taking place at the location of DCT. Fine. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट मैच प्रेजेंट है इन ऑप्शन नंबर A. So that's option number A is the correct answer for this given particular question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.